हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। नमस्कार आप सभी को। आ जाओ बेटा, आ क्या जाओ, आ ही गए होगे आप सभी। देखो मेरे शेर, आज हमने बेटा वॉइस अपना खत्म कर लेना है और चीजों को आगे बढ़ना है ना। फिर अपना प्रैक्टिस पे जुड़ जाएंगे हम वॉइस की। बहुत ही कम कॉन्सेप्ट हमारे पास वॉइस के बचे हैं। लास्ट जो था बेटा वो मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानकारी दी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनका वॉइस कैसे चेंज होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का वॉइस कैसे चेंज होता है, ठीक है। वेरी गुड। अब आगे की बात क्या करनी है हमने बच्चे, लेट कि ये जो लेट होता है इसका वॉइस कैसे चेंज होता है। जो लेट होता है उसका वॉइस कैसे चेंज होता है। बहुत छोटा सा है बच्चे, ठीक है ना, बहुत छोटा सा है। वेरी गुड। बहुत छोटा सा क्या है कि जो लेट होता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बने। और जब मैंने पॉजिटिव वर्ब में बेटा कराया था तो मैंने कहा था इसका पैसिव वॉइस में बाद में आपको सिखाऊंगा। तो इसका कैसे है, जैसे सपोज करो केस नंबर 1, आपको लेट तो दिखाई दे रहा है बेटा और लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है। हाँ, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, लेट हिम गो देयर। लेट हिम गो देयर, आपको एक सेंटेंस ये दिखाई दे गया। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद पता है आपको क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब आपको नजर आ रही है। आपको कौन सी वर्ब नजर आ रही है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो कौन सी वर्ब है ये, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट लेट के बाद, और उसके बाद कौन सी वर्ब नजर आई, इंट्रांजिटिव वर्ब नजर आई। अब आप खुद से सोचिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। आप पता है क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर ऑर्डर ही तो दिया है। अब मैं बोल रहा हूं बेटा लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो। तो आई ने यू को ऑर्डर दिया, आई ने यू को ऑर्डर दिया। अब अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो आप क्या करोगे, यू आर ऑर्डर्ड, सेमली बना दोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो देयर। आपको आदेश दिया जाता है कि आप उसे वहां जाने दें। लो भाई, तो अब वही जो इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे वो आप वही कर लेंगे जो अब तक आप करते आए हो। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं। तो इस काम को, ठीक है, उसको वहां जाने दो। तो यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो देयर। अच्छा, कई बार क्या होता है बेटा पैसिव वॉइस, अब अगर मैं आपको छोटा सा, ठीक है, नोट इसी के नीचे लिख रहा हूं बेटा, उस नोट को समझिएगा। वॉइस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वॉइस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा वॉइस जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होता है। आपने बोला ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा, मतलब क्या हुआ सर। बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक ही बात को कहने के एक से ज्यादा तरीके। यार मुद्दा सेम है, ठीक है, मुद्दा सेम है तो एक ही बात को आप कई तरीके से जब कह सकते हो या दो तरीके से कह सकते हो, उसको पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं बेटा। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक होता है जो अलग टॉपिक नहीं होता, वो वॉइस का ही हिस्सा होता है बच्चे। या नरेशन, वॉइस और नरेशन दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के ही हिस्से होते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन का ये हिस्सा होता है। क्यों भाई, देखो जो बात आप ऐसे बोल रहे हो वो बात ऐसे भी बोल रहे हो, फोकस ही तो बदल रहा है, मीनिंग तो सेम है, इसलिए इसे पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कह दिया जाता है। डन है।
चलिए नेक्स्ट देखो केस नंबर 2। अगर मेरे बच्चे लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट नजर आए, हां, लेकिन उसके बाद आपको ट्रांजिटिव वर्ब नजर आए, बेटा ट्रांजिटिव वर्ब नजर आएगी तो उसके बाद भी आपको एक और ऑब्जेक्ट नजर आ जाएगा। बात समझो। इस केस में क्या होगा, इस केस में पुत्र इसका एक और पैसिव वॉइस बनकर पैदा हो जाएगा। कैसे, चलो आप क्या करोगे, जैसे ऑब्जेक्ट नंबर इसे 1 मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट नंबर इसे 2 मान लेते हैं बेटा, तो आप लेट यहां लिखा रहने दोगे इसका पैसिव वॉइस में, हां, प्लस सपोज करो आज आप इस ऑब्जेक्ट नंबर 2 को पहले ले आए, हां, प्लस अब इधर जो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी बेटा, पक्का है, हां। अब आगे लिखने से पहले पहले मैं इस बात को प्रूव करा दूं, फिर आगे लिखूंगा। पहले इस बात को मैं प्रूव करा दूं मैं क्या कर रहा हूं। देखो, अगर मैं ये लिखूं बेटा, लेट हिम क्लीन दिस रूम, उसको ये रूम क्लीन करने दो, और इसका मैं आपको पैसिव वॉइस बनाने बोलूं, सोचिए, और इसका मैं आपको पैसिव वॉइस बनाने बोलूं, तो आप क्या बोलोगे बेटा, लेट, हां, आप एक काम करो, दिस रूम को आगे ले आओ, लेट दिस रूम। तो बच्चे एक बात बताओ, रूम अपने आप क्लीन होगा या उसके द्वारा क्लीन किया जाएगा? उसके द्वारा क्लीन किया जाएगा। लेट दिस रूम, हां, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा, फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा था मेरे पुत्र, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो पैसिव वॉइस बनता है वो क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो बी क्लीन कर दोगे। अब ये कोई टेंस तो है नहीं कि बेटा ये इज एम आर या वॉज वर्ब में चेंज होगा, बी नहीं चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, लेट हिम क्लीन दिस रूम, तो लेट दिस रूम बी क्लीन्ड बाय हिम, लेट दिस रूम बी क्लीन्ड बाय हिम, लेट दिस रूम बी क्लीन्ड बाय हिम। सो मैंने बोला लेट हिम क्लीन दिस रूम, लेट दिस रूम बी क्लीन्ड बाय हिम, तो इस रूम को उसके द्वारा क्लीन किया जाने दो, बन गया जी पैसिव। तो ये फर्क आ जाता है बेटा, तो लेट हिम क्लीन दिस रूम, लेट दिस रूम बी क्लीन बाय हिम। तो मैंने यही बोला बेटा कि ऑब्जेक्ट नंबर 2 को आप पहले लिख दो, और ये फर्स्ट फॉर्म बेटा क्या हो जाएगी, बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और इधर क्या आ जाएगा, बाई प्लस डूअर ऑफ एक्शन। वेरी गुड। एक तो ये ऑप्शन हो गया बेटा इसमें, तो इसका पैसिव वॉइस बन गया। एक और ऑप्शन है बेटा इसमें, अच्छा सर ये वाला ऑप्शन इसमें क्यों नहीं लगा? इसमें इसलिए नहीं लगा, ठीक है, हां, इसलिए नहीं लगा क्योंकि बेटा यहां जो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर वो आगे आ गई, हां, तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ही पैसिव वॉइस बनेगी, वैसे नहीं, ठीक है, डन। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। अच्छा आगे देखें मेरे बच्चे, इसके अलावा दूसरी बात करते हैं। और अब क्या हो सकता है, लेट हिम क्लीन दिस रूम, आप इसको ये कर सकते हो, सर इसका ऐसे नहीं बन सकता क्या, यू आर ऑर्डर्ड, बिल्कुल बेटा, तो आ जाओ, इसका ऐसे भी बन सकता है भाई, ऑर्डर भी तो है, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम क्लीन दिस रूम, क्या बता आप इसका ऐसे बना दो। तो बेटा अपने दिमाग में बस आपने ये रखना है, ये पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, डन है ना, तो इस तरीके से आप इसको लेके कई बार चलते हो, ये और ये आसान है, फटाक से कॉपी करिए। अब इसके नीचे तो लेट का पैसिव वॉइस भी बनाना आ जाएगा ना आपको, तो लेट का केस नंबर 1 ये है और ये केस नंबर 2 है बेटा, ओए राम, ये केस नंबर 2, ठीक है, फटाक से कॉपी करेंगे शेयर, फिर आगे की बात करते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे की कहानी आखिरकार क्या होगी। ठीक है, चलो बेटा, अब इसमें हम क्या करें, जैसे मैंने बोला लेट देम प्ले हॉकी, उन्हें हॉकी खेलने दो, बनाओ बेटा, आप क्या बोलोगे, लेट हॉकी
let hockey be played by them, let hockey be played by them, और बेटा आप बना दोगे यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, टू लेट देम प्ले हॉकी। ठीक है, आप ये बना दोगे। दूसरा देखो बेटा, केस नंबर 3, बेटा अगर लेट के बाद अस आ जाए, सब खत्म। क्यों? क्योंकि बेटा लेटस जब भी आता है तो मैंने बोला था लेटस जो होगा उसमें मैंने आपको बोला था या तो आप मेरे बच्चे इस केस में सजेस्ट करते हो या इस केस में प्रपोज करते हो। याद आया? या तो आप इस केस में सजेस्ट करते हो या प्रपोज, क्योंकि लेटेस्ट का मतलब है आओ चलें। लेटेस्ट का मतलब है आओ चलें, बताया था ना मैंने। लेट के बाद जब अस आता है ना तो ये अपना मीनिंग बदलता है। पता है क्यों बेटा? क्योंकि इस अस में कौन कौन शामिल है? इसमें आई भी शामिल है, प्लस यू भी इंक्लूड है, प्लस और कोई भी हो सकता है, तो सब आ गए इसमें। तो यू को ऑर्डर थोड़ा ना दे रहा हूं, हम सब आ गए इसमें। आओ चले, लेट्स गो देयर, है ना, आओ चले। तो आप क्या बोलते हो बेटा? अब इसको कैसे बनाए सर? अब अगर पेपर में आ जाए मेरे बच्चे लेटस, ठीक है, लेटस प्ले, आओ खेले, आओ खेले, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसमें पता है क्या वर्ब यूज होगी? ऑर्डर्ड नहीं बेटा। यू को ऑर्डर दिया है? नहीं। क्या आई को ऑर्डर दिया? नहीं। तो हमें ऑर्डर दिया? नहीं, हमें सलाह दी गई है। तो वी आर सजेस्टेड, या क्या करोगे? वी आर सजेस्टेड टू प्ले, वी आर सजेस्टेड टू प्ले, लेट अस प्ले, वी आर प्रपोज टू प्ले, या वी आर सजेस्टेड टू प्ले। नेक्स्ट देखो बेटा, पेपर में क्वेश्चन आया, लेट अस बाय दिस बुक। यार इस किताब को खरीद लेते हैं, तो अब क्या करोगे? वी आर सजेस्टेड, ठीक है। हाँ, एक और देखना बेटा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, इसके बजाय आप सजेस्टेड के साथ दैट भी यूज करके शुड लगा सकते हैं। वी आर सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। अगर दोनों देगा ना बेटा तो आप इसको चुनना पहली प्रायोरिटी, इसको दूसरी प्रायोरिटी देना। क्यों? क्योंकि सजेस्ट के साथ क्या आ जाता है? शुड मॉडल पहली प्रायोरिटी लेता है अगर आप यूज करते हैं तो बेटा। इसका मतलब इसको भी मैं ऐसे बोलूंगा, वी आर सजेस्टेड दैट, ठीक है, वी शुड बाय दिस बुक, वी शुड बाय दिस बुक, वी आर सजेस्टेड दैट वी शुड बाय दिस बुक। हमें सजेस्ट किया जाता है कि हमें ये किताब खरीदनी चाहिए, तो वी आर सजेस्टेड दैट वी शुड बाय दिस बुक। अगर ऑप्शन में ये हो ही ना, ऑप्शन में ये हो ही ना, तो वी शुड सजेस्टेड टू बाय दिस बुक। लेकिन ये चुनना है बेटा पेपर में, ठीक है ना, वो चुनना है पेपर में। तो लेटस का जो वॉइस है बेटा वो ऐसे चेंज होता है। ठीक है छोटू महाराज, कॉपी करो बेटा आराम से यहां तक।
हो गया जी कॉपी। वी रिपीट हो रहा है, बिल्कुल। क्या दिक्कत है बेटा, फिर वी रिपीट हो गए तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इट इज सजेस्टेड दैट, ये सजेस्ट किया जाता है कि, ठीक है ना। चलिए डन। अब इसके नीचे बेटा एक नोट लिखिएगा, और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब आप ये कहते हो ना क्लीन दिस रूम, इस रूम को क्लीन करो, तो आपने क्या बोला, ऑर्डर है सर, ये तो ऑर्डर है बेटा, क्लीन दिस रूम। अब एक बात दिमाग में बैठाइएगा, आप इसको कई तरीके से बना सकते हो। एक तो आप इसे ये कह सकते हो बेटा, ठीक है, ये कह सकते हो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन दिस रूम, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन दिस रूम। आपको ऑर्डर दिया जाता है इस रूम को साफ करने का। आप इसका एक और पैसिव बना सकते हो, लेट्स से ये रूम साफ किया जाए, तो ये रूम साफ किया जाए, लेट दिस रूम बी क्लीन्ड, लेट दिस रूम, लेट दिस रूम बी क्लीन्ड, लेट दिस रूम बी क्लीन्ड, ये रूम साफ किया जाए, लेट दिस रूम बी क्लीन्ड, ऐसे बन जाएगा। तो बेटा यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन दिस रूम, लेट दिस रूम बी क्लीन्ड, आप इस तरीके से इस चीज को ले सकते हो। आसान हो तो आपने बोला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये लेट का भी एक ऑप्शन होता है बेटा ऑर्डर की सेंस में, इस बात को आप दिमाग में बैठो। अच्छा एक बात बताओ, मस्ट भी तो ऑर्डर देता है। अगर मैं ये बोल दूं बेटा दिस रूम मस्ट बी क्लीन बाय यू, मस्ट बी क्लीन्ड बाय यू, तो आप ये देखोगे हाँ यार, ये जो मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है, मस्ट बी जो होती है, वो भी तो ऑर्डर सेंस दे देता है। वाह, इसका मतलब ऑर्डर वाला सेंटेंस 3 तरीके से बन गया बेटा, ठीक है, ऑर्डर वाला सेंटेंस 3 तरीके से बन गया, देख रहे हो। तो ये चीज होती है इंटरेस्टिंग पार्ट, इसीलिए मैंने बोला बेटा वॉइस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये होती है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन की, एक ही बात है, मुद्दा सेम है। मैं आपको बोलूं क्लीन दिस रूम मस्ट बी क्लीन बाय यू, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन दिस रूम, लेट दिस रूम बी क्लीन्ड, सबका मतलब घुमा फिरा के एक ही कमरा साफ कर दे भाई। तो इसीलिए बेटा वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बात को कहने के अलग अलग ढंग है। क्या पता पेपर में ये दे या ये दे, सर दोनों तीनों दे दिए, ऐसे नहीं करेगा बेटा, कोई एक ऑप्शन सही देगा, बाकी सारे गलत देगा। शुड नहीं आएगा बेटा, सजेस्ट नहीं है, मस्ट आएगा। ऑर्डर शुड नहीं करता, ठीक है ना, तो शुड नहीं आएगा मेरे बच्चे, मस्ट आएगा। ऑर्डर शुड नहीं करता, सजेस्ट करता है शुड। तो शुड आता है लेटस के केस में। प्रपोज लगा दो यहां पर, वी आर प्रपोज्ड या वी आर सजेस्टेड, ठीक है, ये आ गया, डन है, बहुत बढ़िया। अब जरा बात को आगे समझाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेटा इंपेरेटिव सेंटेंसेस का वॉइस कैसे बनेगा। अब आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस का भी वॉइस पता है। अब मैं क्या सिखाऊंगा आपको अब मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा वर्ब एडवांस और वॉइस। वर्ब एडवांस में जिन जिन का वॉइस की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, वो वर्ब एडवांस के वॉइस बेटा पेपर में चेंज करने नहीं आते, एरर में आते। वॉइस चेंज में नहीं आते, ये किस में आएंगे, ये एरर्स में आएंगे, या ये किस में आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएंगे, या ये किस में आएंगे, फिलअप्स में आएंगे। इसको चेंज करना नहीं देता बेटा, इनको चेंज करना नहीं देता, इनको वो एरर्स में देगा, फिल इन द ब्लैंक्स में देगा, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देगा, ठीक है, वेरी गुड। अब होता क्या है इसमें कि आपको जब ये ऑप्शंस देगा तो बच्चा सोचता है, ठीक है, जैसे सबसे पहले जिरिंड को पकड़ लो, बच्चा सोचता है जयदीप सर क्या जिरिंड का वॉइस बनता होगा। देखो बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये होता है जिरिंड।
जिसको हम या वर्बल नाउन भी बोलते हैं, वर्ब से बना नाउन। अब मेरे बच्चे ये जो वर्बल नाउन है, हाँ, तो ये पूरे नौटंकी झाड़ेगा। कैसे? अगर मैं आपको कहूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का बेटा वॉइस बनाओ, तो आपको क्या सिखा रखा है मैंने? मेरे बच्चे मैंने आपको सिखा रखा है आईएनजी जो है उसका कर दिया करो बीइंग, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म वॉइस है, और कॉन्टिन्यूअस में बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं, क्या हो जाएगा? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ, तो बेटा ये पता है क्या बन गया? क्या बन गया सर? पैसिव वॉइस ऑफ जिरेंट। मेरे बच्चे पैसिव वॉइस ऑफ जिरेंट है। आप बोलोगे जयदीप सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बोलता हूं देखना। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं मुझे, ठीक है, पढ़ाना पसंद है, मुझे टीचिंग इज लाइक बाई मी, ठीक है, अच्छा पढ़ाया जाना मुझे पसंद है, बीइंग टॉट इज लाइक्ड बाई मी। दोनों के दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर मैं ये कहता हूं मेरे बच्चे टीचिंग इज लाइक्ड बाई मी, टीचिंग इज लाइक्ड बाई मी, मतलब पढ़ाना मुझे क्या है? पढ़ाना मुझे पसंद है। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा, इसका पैसिव नहीं बन रहा बेटा, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, इसका पैसिव नहीं है ये। मैंने बोला ये फॉर्मेट ऐसा है, इसका पैसिव नहीं है, ये अलग सेंटेंस है और ये अलग है। अगर पेपर में टीचर दे बीइंग टॉट इज लाइक्ड बाई मी, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है बेटा। इसका मतलब है पढ़ाना पसंद है, इसका मतलब पढ़ाना है, पढ़ाया जाना पसंद है, पढ़ाया जाना मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे पढ़ाओ। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें डांटे जाना पसंद है? बीइंग स्कॉल्डेड इज नॉट लाइक्ड बाई मी। फिर बीइंग स्लैप्ड, थप्पड़ खाना मुझे पसंद है। तो बेटा दोनों में फर्क है, पढ़ाना और पढ़ाया जाना। ये इसका पैसिव नहीं है बेटा, अलग अलग सेंटेंस। लेकिन जयदीप सर फिर क्या पेपर में पैसिव पैसिव खेलेगा? नहीं बेटा, पैसिव वॉइस नहीं खेलेगा। इसका पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस तो ये बनेगा आई लाइक टीचिंग, मेरे को पढ़ाना पसंद है, ये एक्टिव वॉइस है। आई लाइक टीचिंग, ये एक्टिव वॉइस है बेटा, और इसका ये पैसिव वॉइस है। टीचिंग इज लाइक्ड बाई मी, आई लाइक टीचिंग इज लाइक्ड बाई मी। आई लाइक रीडिंग इज लाइक्ड बाई मी। इसका पैसिव तो ये है, इसका पैसिव तो ये है मेरे बच्चे। सपोज करो एग्जाम्पल है, हाँ इसका पैसिव वॉइस ये रहा, आई लाइक टीचिंग, आई लाइक क्रिकेट इज लाइक्ड बाई मी। आई लाइक टीचिंग इज लाइक्ड बाई मी। लेकिन अगर पेपर में आए बीइंग टॉट इज लाइक्ड बाई मी, तो इसका ये पैसिव वॉइस है। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या है? इसका एक्टिव वॉइस है बेटा आई लाइक बीइंग टॉट, आई लाइक बीइंग टॉट। इसका मतलब मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे पढ़ाया जाना पसंद है, मुझे पढ़ाया जाना पसंद है। अब ये जिरिंड है, बीइंग टॉट, आई लाइक बीइंग टॉट, आई डोंट लाइक बीइंग स्कॉल्डेड, मेरे को डांटे जाना पसंद नहीं है। ठीक है, ये होता है बेटा। तो जब आप इन चीजों को ऐसे देखोगे तब आंखें की खुली रह जाएंगी, अच्छा ऐसा भी होता है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर में जिरिंड का पैसिव पूछेगा, इसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई इसको नो एरर कैसे करेगा? तो अगर पेपर में आ गया तो इसको नो एरर करेगा कैसे, जब तेरे को पता ही नहीं बीइंग टॉट क्या है, बीइंग स्कोल्डेड क्या है, क्या होते हैं ये चीजें। समझ में आई बेटा? तो इसीलिए दिमाग में बैठाओ। तो जिरेंड का पैसिव वॉइस नहीं पूछेगा पेपर में, बस आपको ये याद रखना है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म जो है ना, हाँ ये मेरे बच्चे जिरेंड का काम कर सकती है, जिसका मीनिंग किसी और के द्वारा वो काम किया जा रहा होगा। चलो करो बेटा कॉपी। अब इन्फिनेटिव की बात करते हैं फिर। हो गया कॉपी? आगे देखिए बेटा, अब बात करते हैं मेरे बच्चे इन्फिनेटिव के। अरे ये भी आसान है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, हाँ तो बेटा आप इसे एक्टिव वॉइस की तरह देखते हो। टू प्लस
अब एक बार बेटा इसका पैसिव सोचो, बताओ क्या होना चाहिए। अब इसका पैसिव सोचिए बेटा, आप क्या बोलोगे? सर आपने कहा था फर्स्ट फॉर्म है बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, 2b प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। तो क्या पेपर में इन्फिनेटिव का पैसिव पैसिव खेलेगा? पैसिव पैसिव नहीं खेलेगा बेटा पैसिव पैसिव नहीं खेलेगा। ठीक है, देखो एक बच्चा छोटा सा डाउट पूछ रहा है, बेटा इसमें टीचिंग ऑब्जेक्ट है, यहां टीचिंग सब्जेक्ट है, इसमें बीइंग टॉट ऑब्जेक्ट है, जीरेंडी तो है वो, बीइंग टॉट ऑब्जेक्ट है, इसमें बीइंग टॉट सब्जेक्ट, जीरेंडी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब क्या है बेटा, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म एक्टिव है, 2b प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। एक बात बताओ, अब ये कहां काम आएगा? सर काम आएगा ना, मैं सिखाता हूं कहां काम आएगा। अब ये कई सिचुएशंस में काम आएगा बेटा, जैसे मैंने ही बोला, अब पेपर में एक क्वेश्चन आया बेटा, ध्यान से सुनिएगा। कभी सोचा है जो पजेशन है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता हो? मैंने ये बोल दिया आई हैव एन एप्पल टू ईट, आई हैव एन एप्पल टू ईट, और एग्जाम में बोले इसका पैसिव वॉइस बनाओ। अब तो बन ही नहीं सकता, आई हैव एन एप्पल का क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा बेटा, आई हैव एन एप्पल का तो कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ, आई हैव एन एप्पल टू ईट, हाँ अब बन जाएगा। पता है क्या करो, मेरे पास एक एप्पल है खाने के लिए, तो कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन, क्या बाय मी? अब ईटन बाय मी लिखने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी जिक्र आई का, तो आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन, ये बनेगा बेटा इसका पैसिव। इसलिए पेपर में ये भी नो एरर, ये भी नो एरर। अब अगर मैं तुम्हें ये ना सिखाऊं मेरे बच्चे, ठीक है, मैं ना सिखाऊं तुम्हें, तो तुम्हें ये पेपर में नो एरर कैसे करके आओगे इसको? आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन। मेरे पुत्र आप पता है क्या करते पेपर में, है ना? हाँ, आप इसको काट देते और टू ईट कर देते, तुम्हें पता ही नहीं ये भी सही होता है। बेटा हिंदी सीखो, क्या होगा? मेरे पास एप्पल है खाने के लिए, मेरे पास एक एप्पल है खाने के लिए, मेरे पास एक एप्पल है खाया जाने के लिए, मेरे द्वारा खाया जाने के लिए, मेरे द्वारा, या आप कह सकते हो मेरे द्वारा खाया जाने के लिए। अब बेटा ये मेरे द्वारा तो अंडरस्टूड है, इसलिए मैंने बाय मी नहीं लिखा है, यहां बाय मी मैंने स्किप कर दिया बेटा। ये क्यों? तो आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन बाय मी, तो ये बाय मी बेटा मैंने कहा था ना अंडरस्टूड है ना यार, क्या पागलपन है, तो उसको हमने स्किप कर दिया बेटा। तो आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन, तो आई हैव एन एप्पल टू ईट, आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन। ठीक है बेटा, चलो एक बात बताओ बेटा, ठीक है, इसमें ये चीज काम आएगी। अब ये चीज एक और चीज में काम आएगी। अगला एग्जांपल देखो मेरे शेर, अगर मैं ये बोल दूं, एक और एग्जांपल इसका देख लो, आई हैव अ नाइफ, आई हैव अ नाइफ, ठीक है, ये सिंपल करते हैं पहले एक ना, फिर ये वाला तीसरा एग्जांपल कराता हूं। आई हैव अ रूम टू क्लीन, मतलब पता है क्या हो भाई, मेरे पास एक कमरा है साफ करने के लिए, तो मुझे काम मिला है कमरा साफ करने का, क्या बनेगा? पैसिव वॉइस, आई हैव अ रूम टू बी क्लीन्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें लिखाता हूं, आई हैव अ नाइफ टू कट विद, टू खाली कट नहीं आएगा, विद भी आएगा बेटा, उससे काटने के लिए, मेरे पास एक चाकू है उससे काटने के लिए। तो आप क्या करोगे इसको? आई हैव अ नाइफ टू बी कट विद। सर कट की सेम स्पेलिंग रहती है, हाँ बेटा पता है ना आपको, दोनों की वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो आई हैव अ नाइफ टू बी कट विद, ये बनेगा। दूसरा मेरे बच्चे, ही इज टू राइट अ सेंटेंस, वो एक सेंटेंस लिखने को है बेटा। मैंने बताया था ना, इज एम आर के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव डायरेक्ट आ जाता है, तो पता है इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ये तो एक्टिव वॉइस हो गया।
अब पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अ सेंटेंस आगे आ जाएगा, अ सेंटेंस, हाँ, इज टू राइट है ना, तो क्या हो जाएगा, टू बी रिटन, अ सेंटेंस इज टू बी रिटन बाय हिम। बजा दो तालियां भाई साहब, तुम्हें अब इसका भी पैसिव पता है। इज टू राइट अ सेंटेंस इज टू बी रिटन बाय हिम, तो इसका पैसिव ये बन जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने बोला शी इज टू, शी इज टू क्लीन हर रूम, वो अपना रूम साफ करने को, तो अब क्या बोलोगे, हर रूम इज टू बी क्लीन बाई हर। तो बेटा आपको इस तरीके की भी चीजें अब पता होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब सपोर्टिंग एरर्स की बात करते हैं, सपोर्टिंग एरर्स की बात करते हैं। दिस रूम इज टू डिफिकल्ट, दिस रूम इज टू डिफिकल्ट टू बी पेंटेड इन वन डे। एक दिन में ये रूम पेंट करने के लिए बड़ा मुश्किल है, बताओ। मैंने आपको ऑप्शन दे दिए बेटा, ए बी, ठीक है, सी डी या नो एरर, क्या चुनोगे बेटा? ऑप्शन दे दिए मैंने भाई, पेपर में भी तो आएगा, ऑप्शन दे दिए। अब जिनको कट के साथ विद समझ नहीं आया, प्रेपोजिशन का इंतजार करो बेटा, प्रेपोजिशन में समझाऊंगा, ठीक है बेटा, इग्नोर करूंगा। अब बस इस पे फोकस रखो। इसको बताओ, दिस रूम इज टू डिफिकल्ट, ये रूम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, टू बी पेंटेड, पेंट किया जाने के लिए एक ही दिन में। बिल्कुल ठीक तो है। तो बेटा अब तुम्हें पता है ये रूम बहुत मुश्किल है एक ही दिन में पेंट किया जाने के लिए, कि ऐसे फॉर्मेट होता है, तो आप इसे नो एरर चुनोगे पेपर में। अगर आपको ना पता हो बेटा, ऐसा भी इंफिनिटिव दिखता है, तो आप कैसे नो एरर चुनोगे बेटा? इसे समझ में आई मेरे पढ़ाने का तरीका? तो आपको इसलिए मैंने डिटेल में थोड़ा सा ये समझाया है कि बेटा इसका भी आपको ध्यान रखना है। हाँ हाँ बेटा, समन ठीक कह रहा है तुम। साला पढ़ना लिखना है नहीं, टाइम पास करवा लो इनसे। ठीक है बेटा, कॉपी करो यहां से।
हो गया भाई कॉपी? ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा कि इनका पैसिव वॉइस पेपर में जो जिरेंड है बेटा, उसका ये मत करना आई लाइक टीचिंग, बीइंग टॉट इज लाइक्ड बाय मी। गुड को ऊपर कर लोगे, मीनिंग बदल जाएगा। आई लाइक टीचिंग, टीचिंग इज लाइक्ड बाय मी, ये इसका पैसिव। बीइंग टॉट इज लाइक्ड बाय मी, आई लाइक बीइंग टॉट, बीइंग टॉट इज लाइक्ड बाय मी। जिरेंड का पैसिव वॉइस मत कर देना पेपर में। ये सिर्फ एरर के लिए बातें हैं बेटा, कहीं आप कर दे काम को, वरना तो एरर नहीं हो जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा बेटा। क्या जैसे कई बार बच्चा क्या करता है ना, उल्टा पुल्टा है ना, आई लाइक टीचिंग तो टीचिंग इज लाइक बाय मी। बेवकूफ ने क्या किया, आई लाइक टीचिंग, बीइंग टॉट इज लाइक बाय, मीनिंग बदल दिया। यहां बंदा कह रहा है मुझे पढ़ाना पसंद है, पैसिव वॉइस में कह रहे हो पढ़ाया जाना, सेम रहेगा बेटा। जो जिरेंड है, जिरेंड को बदलते नहीं है। तो सर आपने जिरेंड का पैसिव वॉइस क्यों सिखाया? ताकि बेटा आप एरर ना कर दो पेपर में। ये भी नो एरर है, ये भी नो एरर। ठीक है, चलो। अब ये था इन्फिनेटिव हमारा, जो इन्फिनेटिव की आपको जरूरत पड़ती है। और सर वर्ब एडवांस में किसकी पैसिव वॉइस की पेपर में आती है या जरूरत है? वो है मेरे बच्चे आपके परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल ये एरर में पूछता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि आप हैविंग थर्ड फॉर्म लगाते हैं बेटा, तो ये एक्टिव वॉइस है। अगर पैसिव वॉइस फॉर्मेट होगा ना तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म होगा बेटा। हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस। तो ये क्या चेंज करना आएगा? नहीं बेटा, एरर में आएगा। चेंज करना नहीं आएगा, एरर में आएगा। ठीक है, एरर में कैसे आएगा? चलो देखते हैं बेटा। एरर में इस बात हुई कि भाई आपने लिखा बेटा द रोड हैविंग रिपेयर्ड, या द रोड हैविंग बीन रिपेयर्ड। द रोड हैविंग रिपेयर्ड या द रोड हैविंग बीन रिपेयर्ड। रोड रिपेयर हो गया, फिर क्या हुआ? द व्हीकल्स स्टार्टेड रनिंग। आप पता है स्टार्टेड के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, जिरेंट, पता है ना बेटा। व्हीकल्स का आगमन चालू हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, द रोड हैविंग रिपेयर्ड या हैविंग बीन रिपेयर्ड? बेटा रोड रिपेयर खुद हो जाएगा या किया जाएगा? अब आपको यह सोचनी है, रोड रिपेयर खुद हो जाएगा बेटा या रोड रिपेयर किया जाएगा? रोड रिपेयर खुद हो जाएगा या रोड रिपेयर किया जाएगा? क्या होगा महाराज? तो बेटा जब रोड आगे लिखा है तो रोड खुद पे खुद कैसे रिपेयर हो जाएगा? रोड तो रिपेयर किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो बेटा ये हैविंग रिपेयर्ड गलत हुआ, हैविंग बीन रिपेयर्ड सही। हो। अच्छा आगे देखो, रोहन हैविंग फेल्ड या रोहन हैविंग बीन फेल्ड इन एग्जाम। ठीक है, he decided to leave the school। इसमें दो गलतियां हैं बेटा। इसमें दो गलतियां करी मैंने। दो गलतियां क्या है? रोहन हैविंग फेल्ड इन द एग्जाम, इन एग्जाम he decided to leave the school। उसने स्कूल छोड़ने का सोच लिया।
वो एग्जाम में फेल हो गया। फेल हो गया बेटा, जब कोई बंदा फेल होता है तो आप ये थोड़ा ना बोल लो कि मुझे तो मम्मी फेल कर दिया गया, पागल हो, ये तो क्राइम हो गया। क्राइम की बातें थोड़ी ना होंगी पेपर में बेटा, ठीक है, क्राइम की बातें थोड़ी ना होंगी पेपर में, ये तो क्राइम हो गया बेटा। हम तो फेल होते हैं कि ये थोड़ी ना जाते हैं, फेल होते हैं तो एक्टिव वॉइस होना चाहिए। हैविंग बीन फेल्ड थोड़ी ना कर दोगे बेटा। हैविंग बीन फेल्ड का मतलब अगर फेल किए गए तो क्राइम हो गया। हाँ, तो हैविंग फेल्ड इन एग्जाम ही डिसाइडेड टू लीव द स्कूल। अच्छा, ही क्या हो गया, सुपरफ्लूअस हो गया, क्योंकि जब रोहन आ ही चुका है यहां तो यही सब्जेक्ट बनेगा, और यही सब्जेक्ट बनेगा तो मैंने कहा था आपको सेम सब्जेक्ट के लिए दोबारा ही की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हाँ बेटा, फेल्ड इन एग्जाम, नॉर्मल एग्जाम में फेल हुआ, पर्टिकुलर एग्जाम है तो दा एग्जाम कर लो, दोनों सही है। ठीक है बेटा, आप ये बोलो फेल्ड इन द एग्जाम तो दा लगा दोगे, वो भी सही है, दा नहीं लगाओगे वो भी सही। ठीक है शेर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, हो राम रे। और बताओ महान हस्ती, टेंशन बेटा यहां तक। तो ये चीजें वही हैं, बस आपको देखना उन्हें अलग तरीके से। तो खत्म बेटा पैसिव वॉइस। अब देखो मैं आपको जादू दिखाता हूं, जादू क्या है, जादू आज देखो, आप खुश हो जाओगे भी जादू देख के। आप इसको फटाक से पहले कॉपी कर लो। ठीक है, देखो जी, अब कहानी ये है बेटा, मैंने आपको कहा था तो वॉइस में एरर आएंगे या वॉइस में वॉइस को चेंज करना देगा। ठीक है, बस तो वो कॉपी नहीं करना बेटा, ये वॉइस के एरर्स, डिटेक्टिंग एरर्स वगैरह, और वॉइस को चेंज। हाँ यही तो थे, परफेक्ट। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा,
अब आप क्या करते हो, जब आप वॉइस को चेंज करते हो, कॉपी नहीं करना है, थोड़ा आपको मैं एक्स्ट्रा समझा, आपको चेंज करने में सिर्फ वर्ब का ध्यान रखो बेटा। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अब आपको पेपर में सिर्फ 3 से 4 सेकंड में पेपर को सोल्व कर लेना है, क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है, ठीक है। बच्चे ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट पीछे सब संभालते हो। आप वर्ब को कैसे संभालते हो, बी प्लस थर्ड। और ये जो बी की फॉर्म है बेटा, किसके हिसाब से, टेंस के हिसाब से बदलती है। किसके हिसाब से बदलती है, टेंस के हिसाब से बदलती है। तो आपका काम तो यहां खत्म हो जाता है, इस पर ध्यान रखना है। तो ऑप्शंस में देखकर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है बेटा। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, तुरंत आपको आंसर करना है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, डन। अब एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं वॉइस में बता दूं, फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं बेटा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, यूज ऑफ इट। इट से ना कई बातें या कई सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। इट से कई सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं बेटा। एक बात बताओ, जब मैंने ये कहा था यूज ऑफ इट में, मैंने आपको ये बात कही थी, ही इज रिच, वो अमीर है, याद आया? इट इज नॉन टू ऑल, इट इज नॉन टू ऑल दैट ही इज रिच। अरे सबको पता है वो अमीर है। तो बेटा इट का ध्यान ये रखना आप कि इट को इस तरीके से यूज किया जा सकता है। दूसरी बात बेटा, मैंने बोला द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, ठीक है। आपने इस सेंटेंस सिर्फ इतना बोला और मैंने बोला वॉइस बनाओ, तो बेटा आप यही तो बोलोगे, इट इज नॉन टू ऑल। अरे यार सबको पता है, इट इज नॉन टू ऑल, ये सबको पता है दैट, हाँ, कि द अर्थ इज राउंड। या हो सकता है बेटा, क्यों? क्योंकि ये जो इट को एक्सप्लेन कर रहे हो आप, यही तो है इट की एक्सप्लेनेशन। द अर्थ इज राउंड, इट इज नॉन टू ऑल दैट द अर्थ इज राउंड। आप चाहो तो इसको इट की जगह पुट कर दो, आप ये बोल दो दैट द अर्थ इज राउंड इज नॉन टू ऑल, दैट द अर्थ इज राउंड इज नॉन टू ऑल। सबको पता है। आप ये भी कर सकते हो, आपका मन दोनों नहीं देगा ऑप्शन। तो इट ये खतरनाक चीज है, या तो इट को आप बाद में एक्सप्लेनेशन दे दो, या हो सकता है उसके साथ आप उठा, क्योंकि बेटा वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है एक खाली वर्ड हो, नाउन फ्रेज हो, नाउन की पूरी क्लोज हो। तो इट इज नॉन टू ऑल दैट द अर्थ इज राउंड, दैट द अर्थ इज राउंड इज नॉन टू ऑल। तो क्यों? क्योंकि बेटा ये इट की एक्सप्लेनेशन यही तो है। तो हो सकता है आप इसको इट की जगह लिख दो, आप इस बात को ऐसे ना लिखना चाहो। तो इट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना बेटा। आप इसको ऐसे बना सकते हो, इट की एक कहानी। दूसरा बेटा, इसी के नीचे कॉन्सेप्ट, कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, सर कि अगर मुझे हैज टू, हैव टू और हैड टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है, तो हाँ तो बेटा इसको बी प्लस थर्ड फॉर्म कर ले, पैसिव वॉइस हो जाएगा। ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस, ठीक है। कैसे? देखो बेटा, ही हैज टू डू दिस वर्क, उसको ये काम करना है, एक्टिव वॉइस हुआ बेटा। आप क्या करोगे, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय हिम। तो मेरे पुत्र, ये मैंने आपको इंफिनिटिव में बताया अभी कि इंफिनिटिव का जो पैसिव है वो टू डू, वो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, उसका पैसिव ऐसे तैयार, ठीक है। एक ये यूनिक चीज अलग से पूछ लेता है वो इसमें। तो बेटा कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। आप बोलोगे ये डायलॉग कैसे सेट हो रहा है यहां? कहने को तो बच्चा कहता है वॉइस 2 दिन में खत्म हो जाता है, 3 दिन में भी टीचर करा के खत्म कर देते हैं बच्चों का वॉइस। क्या बच्चा उसके एरर या उसके एरर बना पाता है? एरर तो कोई कराता ही नहीं खैर वॉइस के।
क्या वॉइस के चेंज खाली रट के बैठ जाता है, बस ये आ गया ये आ गया, और रट रट के उन क्वेश्चंस को करता रहता है, सीखता नहीं है, जानता नहीं है। तो बेटा इस तरीके से जो ऐसे मैंने आपको वॉइस पढ़ाया है, इसका फायदा क्या है पुत्र, आप वॉइस के सारे एरर भी बना पाओगे, आप वॉइस के चेंज तो 4-4, 3-3, 5-5 सेकंड में करो। ठीक है, अब देखो एक और चीज, कई बार क्या करता है पेपर में, आपको चीजें हिडन सोचनी पड़ती है बेटा। हिडन चीजों का मतलब क्या है, देखो ये कॉपी हो गया होगा ना भाई फुर्ती के साथ, तो इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है, हो गया ना बेटा कॉपी, चलो चलो फटाफट फटाफट फटाफट, चलो चलो, ठीक है। देखो बेटा अगले कॉन्सेप्ट में ये है, कई बार चीजों को हिडन सेंस है तो आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सोचना पड़ता है, क्योंकि वो इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है बेटा। कई बार बच्चा नहीं पूछता है सर इसका वॉइस क्या बनेगा, कभी भी आपसे कोई अगर ऐसा पूछे, कोई भी एक सेंटेंस लिखे कि इसका वॉइस क्या बनेगा, अबे पागल है क्या गधे, ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है वॉइस, क्या पता इसका वॉइस क्या बन जाए। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आप वॉइस देखते हैं बेटा, रट्टा मार के नहीं, क्योंकि एक सेंटेंस के कई बार कई वॉइस भी बनते हैं, तो उसका क्या कर लोगे आप। ठीक है, देखो आगे ध्यान से सुन, अगर सिर्फ पेपर में क्वेश्चन आपको दे बेटा, आई हैव, हां आई हैव एन एप्पल, बस सिर्फ इतना है क्वेश्चन, और बोले इसका वॉइस बनाओ, सिर्फ इतना क्वेश्चन, आप इसका वॉइस बनाओ। अब आपको खुद का दिमाग दौड़ाना, मेरे पास एक एप्पल है, एप्पल का क्या करोगे, सजाओगे, बेचोगे कि खाओगे, क्या सेंसिबल मीनिंग है सर, सेंसिबल मीनिंग तो ये खाएंगे, तो बेटा आपको वो हिडन सोचना पड़ेगा पेपर में, इसका मतलब ये बना होगा आई हैव एन एप्पल टू ईट, खाएंगे एप्पल को, हाँ, और टू ईट बनेगा तो इसका पैसिव फिर ये होना चाहिए आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन। अब इसका पैसिव ये बना, ये खुद से सोचना होगा बेटा। अच्छा ऐसा है सर, हाँ दूसरा देखो बेटा, वो ऐसे दे देगा दिस डिश इज स्वीट, दिस डिश इज स्वीट, बस खत्म, ये डिश मीठी है, बोलेगा पैसे वॉइस बनाओ, आप खुद से सोचोगे हाँ यार ये डिश मीठी कब लगती होगी, जब बेची जाती होगी, जब सजाई जाती होगी, या जब खाई जाती होगी। अरे यार जब खाई जाती होगी, टेस्ट की जाती होगी, खाई जाती होगी तभी तो सर, हाँ, तो ये खुद सोच के आपको इसका आंसर बनाना होगा, दिस डिश इज स्वीट, ये डिश मीठी है, व्हेन इट इज इटन, जब ये खाई जाती, व्हेन इट इज इटन या व्हेन इट इज टेस्टेड। भाई साहब खुद की खोपड़ी दौड़ानी होगी। तो ये दो टाइप के ऐसे सेंटेंस सर, और कोई और कुछ नहीं बेटा, सब करा दिया मैंने, मैं जिंदा हूं, चिंता मत करो, जो भी कुछ है सब करा के दे दो। इसमें एक और शॉर्टकट याद रखिएगा बेटा, ये देखो इट किसके लिए आया, डिश के लिए, इज क्या है यहां पर भी है, और तो इसको आप शॉर्टकट में भी एग्जामिनर कई बार दे देता है, दिस डिश इज स्वीट व्हेन इटन, दिस डिश इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, व्हेन इटन, जो भी, बस व्हेन इटन। सर व्हेन के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, सर इट इज कहां गया, कॉमन ले लिया उसने, उसने कॉमन ले लिया, दिस डिश इज स्वीट व्हेन इटन, दिस डिश इज स्वीट व्हेन इट इज इटन, खल्लास। तो या तो ये देगा ऑप्शन में या ये देगा ऑप्शन, ये ध्यान रखिएगा बेटा। अच्छा इनको ऐसे पढ़ने से फायदा क्या हुआ बेटा, क्या पता है सब हटा के ये एरर में दे दें, दिस डिश इज स्वीट व्हेन इट इज इटन, आप नो एरर करोगे, दिस डिश इज स्वीट व्हेन इटन, अब पेपर में व्हेन इटन आता तो दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताओ आप एरर करते ना इसमें, जबकि ये क्या है नो एरर, क्यों, क्योंकि आपको पता है इसकी डेरिवेशन। करो कॉपी, ठीक है मेरे शेर, ऐसे पढ़ते हैं इंग्लिश, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो इसलिए बेटा पढ़ने की इच्छा तो होगी, सीखने की इच्छा होगी तभी तो सीखोगे। टलला। इस कॉन्सेप्ट की हेडिंग क्या डाल, हेडिंग कुछ भी नहीं डलेगी बेटा, इसकी इसकी डल सकती थी बस। वीओडी में ऋतिक सारे लेक्चर अपलोड है बेटा, वो चेक करवा दी। एक बार मैं फिर बोलता हूं, बैच कोड मेंशन करो बेटा अपना, कौन सा वीओडी में लेक्चर मिस है। तनी तेरे ही लेक्चर मिस है, क्या हो रहा है तेरे अलावा और किसी बच्चे की तो कमेंट आज तक आई नहीं बेटा कि लेक्चर मिस है वीओडी में। सेम लेक्चर होते हैं, इधर उधर हेडिंग हो रखी होगी, देख ले। वैसे तो कुछ मिस नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। अब देखो भाई, ये था बेटा वॉइस टॉपिक, अब ये भाड़ में गया, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब हम एरर प्रैक्टिस करेंगे, और एरर में मैंने बोला आपको एक जादू तरीका मैं बताऊंगा, और आपसे सीजीएल और बाकी अदर एग्जाम्स में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है, मैं आपसे वही सोल्व करवाऊंगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जैसे बेटा ये है वॉइस की प्रैक्टिस, हाउ टू चेंज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर एरर्स की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ये मेरे बच्चे सीजीएल मेंस के प्लस बाकी सीपीओ वगैरह सारे के सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो इधर मैं करवाऊंगा आपसे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अगर आप चाहो, कई बच्चा सोचते हैं ना सर ये प्रीवियस ईयर है, हाँ और मैं तो सारे बना रहा हूं 2-2 3-3 4-4 सेकंड में सर, यकीन ही नहीं हुआ सर। तो बेटा गूगल पे जाके सर्च कर ले सीजीएल सीपीओ, जहां भी तुझे वॉइस दिखे, और उसका पिछले साल का पेपर कर ले, पिछले साल का पेपर कर ले, तो सारे क्वेश्चंस 2-3-4 सेकंड में बना रहा, ठीक है। अब कैसे, आओ जादू दिखाता हूं तुम्हें। बेटा 4 ऑप्शन सेट करने हैं एग्जामिनर को, तो 3 ऑप्शन गलत भी तो देने पड़ेंगे, तो 3 गलत ऑप्शन छाटने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, 1 में कहता है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, मे यू अचीव। एक बात बताओ बेटा, मे के बाद क्या आया है? अचीव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मे के बाद अचीव आया है तो इसका पैसिव वॉइस में पक्का क्या होगा? बी प्लस अचीव्ड, बी प्लस अचीव्ड होगा बेटा, हां तो मे होगा, हां और प्लस बी प्लस अचीव्ड होगा। ढूंढो ढूंढो, मे विल नहीं चाहिए, माइट नहीं चाहिए, मे बी प्लस अचीव्ड है, मे नहीं है, हैज बीन अचीव्ड नहीं, सी ऑप्शन हो गया। चल खत्म, खल्लास, पेपर में पास, वर्दी पहन नौकरी पे जा, कहानी खत्म। आगे आंसर, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
बताओ बेटा, काम हुआ कि नहीं हुआ आसान? विल हटा, माइट हटा, बीन हटा, खत्म। अब लोगों के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, और ऐसे होंगे 3 क्वेश्चन गलत भी तो देने उसने, तो क्यों ना वर्ब पे खेले। यही तो सिखा है, तो आप वर्ब पे खेलो ना, वर्ब पे खेलो, आपका काम चल जाएगा। खल्लास। अभी बस भाई साहब बिस्तर पकड़ के बैठे, बड़ा मजा आने वाला है, और लाइब्रेरी में है तो कुर्सी पकड़ ले। डन है? आओ बेटा। बाय whom हैज दिस मिस्चीफ बीन डन? बेटा अगर हैज बीन डन है तो ये पहले ही पैसिव में है, एक्टिव क्या होगा इसका? हैज हैव थर्ड फॉर्म, या तो हैज दिखेगा या हैव दिखेगा, थर्ड फॉर्म। अभी ये भी मत सोचना हैज आएगा हैव आएगा थर्ड, अरे आंसर देख अभी, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, हैज बीन डूइंग चाहिए अपने को? नहीं चाहिए। डिड चाहिए अपने को? नहीं चाहिए। हैज हैव थर्ड फॉर्म चाहिए अपने को। इज डूइंग चाहिए? नहीं चाहिए। ये लेना, क्यों टाइम पास करना है? हु का हुम बनेगा, हुम को बाय हुम बनेगा, इससे बनेगा, इससे, अरे ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ लेना। इसलिए बेटा शाम दाम दंड भेद सब अपनाओ पेपर पास करने के लिए। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो इसमें वो सीखो। काम आसान हुआ? बेहद आसान हुआ। अब बताओ बेटा, पसंद आया तरीका? हाँ बरखुदार, पसंद आया? वेरी गुड। अब देखो बेटा, तो आपको फालतू, अब बच्चा पता है क्या सोचेगा? बच्चा सोच रहा है बाई होम पैसिव वॉइस से एक्टिव में हु आएगा, हु आएगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इतना टाइम नहीं होता भाई पेपर में। तो सर आपने क्यों सिखाया इतना डिटेल में? मैंने इसलिए डिटेल में सिखाया क्योंकि बेटा उन पर बेस्ड तुम्हें एरर्स भी करने। एरर्स कैसे नो एरर करोगे, तुम्हें वो भी करने। अब देखो बेटा, तीसरा, वी हैव फाइनलाइज्ड, हैव प्लस क्या है? थर्ड फॉर्म। तो पक्का आंसर में क्या होगा? हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसे वो तो यही होगा बेटा। बीइंग फाइनलाइज्ड हो जाएगा। अच्छा देखो, इज चाहिए? नहीं चाहिए। हैव बीन फाइनलाइज्ड हो सकता है, हैज बीन फाइनलाइज्ड हो सकता है, हैड नहीं चाहिए। 2 आ गए। अभी दोनों में सोचो, मैचू कॉन्सेप्ट। मैचू कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? देखो, द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री, साइट क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हैज आएगा या सिंगुलर के साथ हैव आएगा? सर सिंगुलर के साथ तो हैज आएगा, तो उड़ा दे, कहानी खत्म, बोलो तारा। सी ऑप्शन आ गया। चाहे तुम कोई भी कंपटीशन का पेपर दो, उसमें चेंज ऑफ वॉइस आएगा, ऐसे ही करना है। चाहे महाराज कोई भी पेपर दे दो। आओ जी, 4th देख, द बिटर पिल्स वर, देखो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। इसका एक्टिव क्या होगा? सेकंड फॉर्म। बस इसका एक्टिव क्या होगा? सेकंड फॉर्म। स्वेल्ड, अच्छा क्या सेकंड फॉर्म है? है। क्या सेकंड फॉर्म है? नहीं है। क्या सेकंड फॉर्म है? नहीं है। क्या सेकंड फॉर्म है? नहीं है। बोलो तारा। ए ऑप्शन। सब एग्जाम के मिक्स है बेटा प्रीवियस ईयर। कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा? ए ऑप्शन। कहानी मुश्किल ही आसान? कॉफी पियोगे? नहीं, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, 5वां देखिएगा। 5वें में कहता है अ कंप्लेंट हैज बीन मेड। अगर हैज बीन थर्ड फॉर्म है तो पक्का आंसर में क्या होगा? हैज हैव मेड, हैज हैव थर्ड फॉर्म, क्योंकि तो पैसिव है, तो एक्टिव क्या होगा? हैज हैव थर्ड फॉर्म। हैज हैव थर्ड फॉर्म है, हैज हैव थर्ड फॉर्म नहीं है, हैज हैव थर्ड फॉर्म नहीं है, हैज हैव थर्ड फॉर्म नहीं है। ए आंसर। इजी है कि नहीं? इजी। आर यू ब्लेमिंग, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। पक्का आंसर में क्या होगा? इज एम आर होगा। हाँ, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होगा। बीइंग प्लस ब्लेम्ड होगा। क्या है? बीइंग है? नहीं है। क्या है? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है। क्या यहां बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म? नहीं है। क्या यहां बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है? सर 2 में मिल गई। अब एक बात बताओ बेटा, इंटेरोगेटिव है, और मैंने तुम्हें कहा था इंटेरोगेटिव का पैसिव इंटेरोगेटिव ही होगा, अफर्मेटिव थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये कटा और ये गायब।
खल्लास। बताओ बेटा। मस्त लाइफ। आगे देखो, हिज सर्विसेज वर रिकॉग्नाइज्ड, तो वॉज वर थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस क्या होगा? सेकंड फॉर्म, क्योंकि वॉज वर थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस है बेटा। एक्टिव क्या होगा? सेकंड फॉर्म। क्या है सेकंड फॉर्म? है सर। क्या यहां है? नहीं है सर। क्या यहां है? नहीं है सर। क्या यहां है? नहीं है सर। ये ऑप्शन। खल्लास। चलो बेटा आगे मस्तानी लाइफ ढूंढते। एक काम करो बेटा, हाँ इसको तुम कर दो, क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करना बेटा जरा। इसलिए बेटा गूगल पे सारे पेपर पड़े हैं प्रीवियस ईयर। तुम्हें बैंकिंग में जाना है, बैंक का प्रीवियस ईयर पेपर करो। तुम्हें सीजीएल करना है, सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर करने चालू करो। सीडीएस करना है, सीडीएस के करो जैसे ही सिलेबस एंडिंग पे आए। और जो प्रैक्टिस बुक मैंने बनाई हुई है, द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक, उसे खरीद लेना थोड़े दिनों में, ठीक है। अब देखो बेटा कौन सा आया? इज एम आर आईएनजी, तो इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म है, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ए ऑप्शन। खेल लो भाई, खेलो आज, आ जाओ। 9 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या करोगे? द थेफ्ट वॉज रिपोर्टेड, पैसिव वॉइस है बेटा। वॉज रिपोर्टेड पैसिव है, तो एक्टिव पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो एक्टिव में क्या होगा? सेकंड फॉर्म होगी। सेकंड फॉर्म क्या इधर है? नहीं है। क्या इधर है? नहीं है। क्या इधर है? नहीं है। ये रही, खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है? विल कंसीडर, तो पक्का क्या होगा? विल बी कंसीडर्ड है ना बेटा। विल बी कंसीडर्ड होगा पैसिव। विल बी कंसीडर्ड है, विल बी कंसीडर्ड नहीं है, विल बी कंसीडर्ड नहीं है, विल बी कंसीडर्ड है। इसका मतलब अब हमें दिमाग दौड़ाना होगा इन दोनों में से कौन सा गलत है। कौन सा गलत है बेटा? योर एप्लीकेशन सब्जेक्ट बनेगा या योर एप्लीकेशन सब्जेक्ट बनेगा या योर वैकेंसी सब्जेक्ट बनेगा? एक बात बताओ बेटा, कंसीडर का ऑब्जेक्ट कौन था? योर एप्लीकेशन, तो वही ऑब्जेक्ट तो आगे आके सब्जेक्ट बनेगा योर एप्लीकेशन। वैकेंसी थोड़ी ना बन जाएगा, भाड़ में गया ये ऑप्शन। मजा आया मेरे लाल? डन है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। डिनर विल हैव बीन कुक्ड, विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पक्का आंसर में क्या होगा? विल हैव थर्ड फॉर्म, तभी तो उसका पैसिव विल हैव बीन थर्ड फॉर्म बना होगा, है ना। तो पक्का एक्टिव में क्या होगा? विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो विल हैव थर्ड फॉर्म नहीं है, विल हैव थर्ड फॉर्म नहीं, विल हैव थर्ड फॉर्म है, विल हैव थर्ड फॉर्म नहीं, सी ऑप्शन। आ गया बेटा मेहनत का फल। अब चाहता तो मैं डायरेक्ट तुम्हें यही ना बता देता, नहीं बेटा सीखना बहुत जरूरी होता है मेरे बच्चे। सीखोगे नहीं तो एरर नहीं कर पाओगे। चेंज 4-4 सेकंड में इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ये इतनी आसान लगने लग गई चीजें, इतनी बढ़िया कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गए ना, तो वर्ब्स याद है, बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ, कहां निकलता। तो उन चीजों को इतना नजर पे रखोगे, चीजों को समझोगे तो तो जहां भी इंपेरेटिव सेंटेंस आए वहीं टाइम खाएगा आपका, अदरवाइज इनको तो आप ऐसे उठा। देखो बेटा
क्या कह रहा है ये? वर यू समन्ड, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म है। अगर वॉज वर थर्ड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन इंटेरोगेटिव है तो सेकंड फॉर्म किस में टूटेगी? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। बेटा ये दिमाग लगाना है ना बस। देखो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म है बेटा, अगर वॉज वर थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सेकंड फॉर्म। लेकिन सेकंड फॉर्म इंटेरोगेटिव में क्या होगी? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। भाई वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, तो पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव क्या होगा? सेकंड फॉर्म। लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या होगा? सेकंड फॉर्म टूट जाएगी, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब मेरे बच्चे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ढूंढो। क्या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है? क्या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है? नहीं। क्या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है? क्या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है? नहीं। तो सी ऑप्शन। तो ये कौन दिमाग दौड़ाएगा? वो दिमाग आप दौड़ाओगे, वो दिमाग आप दौड़ाओगे कि कहां से क्या जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा। सो मच नॉइस ought not to be made, देखो ought not to be made by you पैसिव है। अगर बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो पक्का यहां मेक आ जाएगा, एक्टिव वॉइस बन जाएगा बेटा। अरे फर्स्ट फॉर्म का ही तो बी प्लस थर्ड फॉर्म रहा होगा, ought not to तो सेम रहेगा, ought not to बी मेड का मेक हो जाएगा, मेक का ही तो बी मेड होगा बेटा, क्योंकि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म का बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा पक्का आंसर में? ought not to प्लस मेक। आ जाओ, ought not to प्लस मेक है? नहीं है। ought not to प्लस मेक है। ought not to बी मेकिंग नहीं चाहिए, ought to नॉट नहीं चाहिए भाई, ought not होता है, टू के बाद नोट नहीं आता, ought के तुरंत बाद नोट आता है, याद आया? मॉडल्स में पढ़ाया था। नहीं, तो भाई साहब बी ऑप्शन हो गया। अब वो तुम्हें आसान लगेगा ना बेटा, क्योंकि अच्छे से चीजें पढ़ ली हैं। बाकी बच्चे तो अभी ये भी सोचते रहेंगे कि क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें, क्या करना है। लेकिन तुम संभाल लोगे क्योंकि तुमने चीजें पढ़ी हुई। और एक और आपको एक प्यारे हिंट दूंगा थोड़ी देर में, मैं आपको नरेशन भी ऐसी करा दूंगा, नरेशन भी ऐसे ही 4-4 सेकंड में सोल्व करोगे तुम। पहले बेफिक्र हो जाओ, अगला टॉपिक नरेशन चालू करेंगे और वो भी ऐसे ही करोगे तुम। ठीक है, बेफिक्र रहिएगा। आ जाओ बेटा। वाई आर द पीपल बीइंग अलाउड, देखो आर और बीइंग अलाउड, तो इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो पक्का क्या होगा आंसर? इज एम आर प्लस आईएनजी। भाई इज एम आर प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस का पैसिव है ना, तो कॉन्टिन्यूस का एक्टिव यही होगा, इज एम आर प्लस आईएनजी। तो इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हुआ होगा ना बेटा, वेरी गुड। तो इज एम आर प्लस आईएनजी होगा। इज एम आर प्लस आईएनजी है क्या? इज एम आर प्लस आईएनजी नहीं है क्या? इज एम आर प्लस आईएनजी नहीं है क्या? इज एम आर प्लस आईएनजी नहीं है, तो ए ऑप्शन। तुम्हें ये देखना ही नहीं है इंटेरोगेटिव है फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं देखना। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, अब हमें फालतू चेंज में टाइम पास करने की जरूरत नहीं, अब आप करोगे इसे। लेकिन पता है कितने क्वेश्चंस डाल रखे हैं मैंने मेरे बच्चे? इतने क्वेश्चन हैं कि आप कर करके थक जाओगे और आपको मजा आ जाएगा। भाई मेरे 150 क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, 150 क्वेश्चन है चेंज के। आज ये 150 के 150 खत्म करने हैं सारे के सारे इस पीडीएफ से, नीचे आंसर, तुम्हें आंसर तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 150 के 150 क्वेश्चन, ठीक है, आपको मस्त तरीके से खत्म करने हैं। देख लो 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, ठीक है। चलो 150 वाला भी कर लें। बर्न्ड क्या है? सेकंड फॉर्म, क्योंकि यस्टरडे। पक्का क्या होगा? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म है नहीं है। ये लो 150वां क्वेश्चन भी करा दिया, जाओ मजे। ठीक है, एक दो को साला पता नहीं क्या कीड़ा रहता है, बैच कब खत्म। अबे क्या फर्क पड़ता है इससे, साला बैच कब खत्म होगा? खोपड़ी वोपड़ी में फर्क है क्या कुछ? अबे जाके तेरे को ज्यादा चुल मची पड़ी है, आग लगी पड़ी है, वीओडी से खत्म कर ले बैच। बैच कब खत्म होगा पता नहीं, साला क्या बैच खत्म करके क्या उखाड़ लेगा ये। अबे अपने टाइम पे खत्म होगा, 4-5 महीने वो लगेंगे। ज्यादा चुल है, वीओडी देख ले, खत्म कर ले रिकॉर्डेड बैच को देख के। यहां बच्चे खुश हैं, वॉइस बन रहे हैं, मस्त है लाइफ, मस्त है लाइफ। इनको साला अलग ही चुल पड़ी है, बैच कब खत्म होगा? थोड़ा बहुत तो भाई खोपड़ी दे ला,
साला नर्सरी वाले क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि ये इंस्पेक्टर बनेंगे, आने वाले इंस्पेक्टर हैं ये, इनके क्वेश्चन की औकात नहीं इंस्पेक्टर वाली, इंस्पेक्टर बनेंगे। बैच कब खत्म होगा? एक और थी, उस बच्ची को कल ही बख्शा है मैंने, सर वॉइस कब खत्म होगा? ब्लॉक ही मारने वाला था मैं, वहां चलो छोड़ो, कन्या है, बच्ची है, सुधर जाएगी। ये दो क्वेश्चन बहुत इरिटेटिंग होते हैं बेटा। बैच कब खत्म होगा, टॉपिक कब खत्म होगा, तेरे को क्या चुल है? ये क्वेश्चन ये दिखाते हैं कि आपकी औकात ही नहीं है नौकरी लेने की। जब कोच से उसका स्टूडेंट ये पूछने लग जाए ना प्रैक्टिस कब खत्म होगी, बर्बाद है वो स्टूडेंट। वो स्टूडेंट बर्बाद है, वो नहीं उखाड़ पाएगा जिंदगी में कुछ। सॉरी को चाट लो साला, पता नहीं अंग्रेज सॉरी जरूर छोड़ गए। इनको चाट लो, इनको इतने इस उम्र में बाल पक गए, इनको ये नहीं समझ आई क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार तो भाई सीरियसली सोचता हूं ना, मां कसम बहुत दुख आ जाता है सोच के। तुम्हारे जितनी उम्र में पढ़ाना चालू करके पैसा कमाना चालू कर दिया था मैंने। इनको इतनी दो कौड़ी की समझ नहीं है, बैच का खत्म होगा, टॉपिक का खत्म होगा, ये पीडीएफ रह गई, ये पीडीएफ रह गई, खुद अपने गिरबान में झांकना ही। बाकी बच्चों को सब पता है कहां क्या है। एक वो प्यारा सा बच्चा, उसको वीओडी में क्लासेस नहीं मिल रही, उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, 3 दिन से परेशान है। तुम्हारी वजह से अच्छे बच्चों के कमेंट और छिड़ जाते हैं, मतलब तरह की चुल। कई बार होता है ऐसे, मतलब होता है कि छोड़ो चीजों को, फिर कमेंट देखते हैं हमारा, यार क्या करें इनका। बेटा पढ़ाई के प्रति सीरियस रह लो, ठीक है ना? पढ़ाई के प्रति अपना मस्त तरीके से सीरियस रहो। अब खुद एक टीचर की जगह आके सोचो, आप कोच हो और मैं आपका स्टूडेंट हूं, और आप मुझे क्रिकेट सिखाते हो। मैं आया आधा घंटा प्रैक्टिस की, मैं कहूं गुरुजी प्रैक्टिस कब खत्म होगी? उल्टा होना चाहिए, कोच को स्टूडेंट को कहना चाहिए, स्टूडेंट थक भी गया हो ना, स्टूडेंट थक भी गया हो, तब भी अपने कोच को ना बोले, या कभी कभी हो गया गुरुजी आज बहुत थक गया, कल और ज्यादा प्रैक्टिस कर लूंगा, आज जाने दे। एक ही और एक प्रैक्टिस कब खत्म होगी? अजीब हालत में जिंदगी। देखो बेटा, अब कल क्या करेंगे, खैर छोड़ो, आएगी समझ आएगी, बाद में ना आए, बस टाइम रहते आ जाए। समझ सबको आती है बेटा। देखो पछताता हर कोई है, कौन नहीं पछताता? कौन नहीं पछताता? पछताता वो नहीं है बेटा जो अपना पढ़ता है नौकरी ले लेगा। पछताएगा कौन? जो नहीं कर पाएगा। बाद में पछताना तो सबको पड़ेगा भाई, दो ही टाइप के तो इंसान है। देखो बेटा, दो ही टाइप के तो स्टूडेंट है। एक वो स्टूडेंट है जो कामयाबी पा लेंगे तो उनको तो पछताना नहीं है। एक वो स्टूडेंट है जो कामयाबी नहीं पाएंगे तो पछताएंगे ही, वो तो इस कैटेगरी में आएंगे। और वो क्या पछताएंगे? इसमें से भी दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक तो बेचारों ने बहुत मेहनत की, पेपर नहीं निकला, तो वो तो अपने किस्मत को कोसेंगे, उनका जेन्युइन भी है, यार भगवान इतनी मेहनत कर रहा हूं तब भी नहीं निकला। लेकिन जो ये वाली कैटेगरी है ना, जिन्होंने मेहनत ही नहीं की, वो इतना गंदा रोएंगे ना बेटा जिंदगी में, इतना गंदा रोएंगे ना, ऐसी तैसी कर देंगे। ध्यान रखना भाई साहब, बहुत गंदे तरीके से। क्योंकि जब वो छोटी मोटी कोई नौकरी करनी पड़ेगी और वो तुमसे होगी नहीं, ये यूपीएससी वाला जो यूपीएससी में फेल होता है बच्चा, वो क्यों जिंदगी भर परेशान रहता है? वो इसीलिए तो परेशान रहता है। तैयारी यूपीएससी की नॉलेज अच्छी हो गई लेकिन निकला नहीं, अब उससे छोटी नौकरी हो नहीं रही है। क्यों? वहां उसकी नॉलेज आड़े आ रही है। एक बॉस उसको डांट रहा है तो कहता है साला चौथी फेल है, मेरे को डांट रहा है, इसको पता ही नहीं है क्या क्या पढ़ा हुआ मैंने। अबे पढ़ा हुआ निकला तो नहीं ना भाई, इसलिए होता है बेटा। ज्ञान यूपीएससी का हो गया, काम चपड़ासी वाला करना पड़ रहा है। अब ज्ञान है यूपीएससी का, काम चपड़ासी का होगा नहीं, इसलिए ताउम्र परेशान रहेगा। ठीक है, इसलिए ताउम्र परेशान रहेगा वो। यूपीएससी निकला नहीं, चपड़ासी की नौकरी हो नहीं रही, ज्ञान यूपीएससी का है, काम चपड़ासी का है। समझ रहे बेटा? एक बंदा जो 5G पे काम कर सकता है, उसको आप 2G पे लगाओगे, वो फ्रस्ट्रेट नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि लेकिन 5G में उसकी नौकरी लग नहीं रही है, नेटवर्क उसे 2G वाला संभालना है। क्या कर लेगा वो? क्या कर लेगा वो? तो वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने तैयारी अच्छी की है, हाँ, तो बेटा रिजल्ट भी फिर अच्छा ही लाना, क्योंकि फिर छोटी मोटी नौकरी में तुम्हें मजा नहीं आएगा। ज्ञान तो तुम पेल दोगे, नौकरी कोई छोटी नहीं होती सर। भाई नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर आप बड़ी नौकरी के लायक हैं
पर आपको करनी छोटी नौकरी पड़ रही है, तो वो छोटी नौकरी आपको इरिटेट करेगी, ठीक है ना। वहां फिर भाषणबाजी काम नहीं आएगी, इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है जी। चलो, अब ज्यादा जज्बाती नहीं होता हूं मैं, बहुत डांट लिया, थोड़ा सा समय था, कभी कभी आपको डांटना भी बनता है, ठीक है, और जरूर बनता है। जैसे कल भी मैं थोड़ा सा दुख आ रहा था, मेरे को बच्चे ने बोला सर हिंदी दिवस की आपने शुभकामनाएं नहीं बोली। मैंने बोला भाई बिल्कुल हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, हम तो ठीक है भारत देश से प्यार करते हैं, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, पर बिल्कुल शुभकामनाएं हैं। लेकिन बेटा ध्यान इंग्लिश पे दे लियो, पैसा नहीं आ रहा ना हिंदी से। आपके माँ बाप बीमार होंगे तो उनकी दवाई के लिए पैसा चाहिए होगा, पैसा हिंदी सीख के आ नहीं रहा यार। हिंदी सीख के आ रहा होता तो जयदीप सर आज हिंदी पढ़ा रहे होते, समझ रहे हो। तो अपनी मेंटेलिटी रखनी है कि किस तरफ आपको ध्यान देना है, किस तरफ नहीं। तो बेटा भाषणबाजी वाली अलग दुनिया होती है, प्रैक्टिकल लाइफ अलग दुनिया होती है। अब मैं भी आपका ब्रेन वॉश कर दूं, ठीक है भाई, कि हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी पर ध्यान दो। बेटा हिंदी तो हमें आ गई, हाँ अब पेट पालना है। अब पेट किससे पल रहा है? इंग्लिश से पल रहा है। आप हिंदी जानते हो तो आपको नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप इंग्लिश जानते हो, आपको कम से कम मरे से मरा 15 से 20 हजार की नौकरी तो खरी है, खाली आप इंग्लिश जानते हो 15 से 20 हजार की फ्री है। खाली हिंदी जान के 15 से 20 हजार की तो नहीं मिल रही है बेटा। तो हमारे माँ बाप बीमार होंगे तो दवाई तो हमें ही लाने हैं, पैसा तो हमारा ही लगना है, कोई रिश्तेदार तो मदद करने आएगा नहीं, या कोई जो भाषण दे रहा है वो तो मदद करने आएगा नहीं। बस तो परिवार खुश, आप खुश, तो अल्टीमेट पैसा तो भाई कमाना तो पड़ेगा ना बेटा। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हमारे, व्यापार तो चल नहीं रहे, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो। कल मतलब यानी कि मंडे मेरे बच्चे, हम अपना एरर्स प्रैक्टिस करा दूंगा आपके, ठीक है, वॉइस के, और मंडे को ही स्टार्ट हो जाएगा आपका नया टॉपिक नरेशन, ठीक है। मंडे को ही हम नरेशन आपका स्टार्ट कर लेंगे, तो मंडे मुलाकात होगी। मंडे तक का आपका होमवर्क है, ये पीडीएफ ले लो, आपके पास है 150 क्वेश्चंस के सारी पीडीएफ खत्म करके मिलोगे। और जो आज बातें एक परिवार का हिस्सा मानते हुए मैंने आपको समझाई है, अगर मेरा कोई छोटा भाई या छोटी बहन भी होती तो उसे भी बेटा मैं यही सलाह दे रहा होता जो आपको दे रहा हूं, कि जीवन में कमाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये सब खत्म हो जाएगा जब आप नौकरी लग जाओगे ना, आपको ऑटोमेटिकली जीना आ जाएगा, ठीक है। चलिए खुश रहिए बेटा, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज ढेर सारी मेहनत करते रहिए, ठीक है। और हाँ बेटा, वो कल के लिए माफी चाहूंगा, कल वोकैब की क्लास में ले नहीं पाया, क्योंकि वोकैब की क्लास पहले तैयार करनी है, ठीक है, उसके लिए कल वक्त नहीं निकाल पाया, तो आज मैं वक्त निकालूंगा उसके लिए, ठीक है। तो आज वोकैब की क्लास करेंगे।